इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जब हम हिंदी वाक्यों में करते हैं, किसमें? हिंदी वाक्य। हिंदी वाक्यों में पहचान क्या होगी? या, ये और ई सुनाई देगा, ठीक है। और हम स्ट्रक्चर पैटर्न की बात करें तो सिंपल जो स्ट्रक्चर पैटर्न होता है या सेंटेंस जो मिलेगा आपको इंग्लिश में पहचान हो जाएगी। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको क्या मिलेगी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिलेगी। क्या मिलेगी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हमने पहले से ही कुछ सेंटेंसेस लिख लिए, क्यों? क्योंकि वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि सभी देखे, ठीक है। हम बात करते हैं कि सबसे पहले एसपी लिखा हुआ है। एसपी मतलब क्या है? स्ट्रक्चर पैटर्न। क्या है? स्ट्रक्चर पैटर्न। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो सभी को पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता। अब बात करते हैं, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों के साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते। उसके बाद तुरंत क्या देखने को मिलेगा? हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। इसी प्रकार यदि मान लो इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना, क्या है? नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो सेकंड फॉर्म यहां पर लिखी है वो क्या करेगी? बाद में चेंज होकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा, ठीक है। आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर पे कि ही कॉल्ड मी, उसने मुझे पुकारा या उसने मुझे बुलाया, या हम कह सकते उसने मुझे फोन किया, ठीक है। उसने मुझे कॉल किया। अगला है कि ही sang a song, उसने गाना गाया। ही sang a song, उसने गाना गाया। अगला है कि she cooked food, उसने खाना बनाया या उसने खाना पकाया बोल सकते हैं, ठीक है। they came here, वे यहां आए, ठीक है। I took tea, मैंने चाय पी। क्या हो जाएगा? मैंने चाय पी। You called राधा, आपने राधा को बुलाया या पुकारा या फिर फोन लगाया। यू प्लेड क्रिकेट, आपने क्रिकेट खेला या आप क्रिकेट खेले। फिर राम टोल्ड मी, राम ने मुझे बताया। क्या हो जाएगा? राम ने मुझे बताया। फिर आगे लिखा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब बात करते हैं कि जो सेंटेंसेस है, कोई भी सेंटेंस एक लेते हैं उसके कितने बनते हैं? 6 बनते हैं। उसका एक स्ट्रक्चर पैटर्न होता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर पैटर्न के आधार पर इसी को हम क्या कह सकते हैं? यूनिवर्सल सेंटेंस पैटर्न। ये स्ट्रक्चर पैटर्न एक है, उसके हम क्या कराएंगे? 5 और बना के टोटल कितने बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे। सबसे पहले नंबर पे होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद नकारात्मक, यानी कि ये जो पहले नंबर पे लिखा उसे क्या कहेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहेंगे या सिंपल सेंटेंस कहेंगे। लेकिन उसको नेगेटिव बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव में क्या हो जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव, उसी को हम इंट्रोगेटिव कहते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी। क्या हो जाएगी? आगे आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और वहां पर क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद हम चौथे नंबर का नाम देते हैं, क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या कहेंगे? इंटरोगेटिव नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद WH फैमिली के, यानी कि व्हाई व्हाट जो लगाते हैं, हम WH फैमिली की बात करते हैं। WH फैमिली में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम क्या है? सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाते हैं। उसमें क्या हो जाएगा कि WH फैमिली का वर्ड लेंगे, उसका नाम रख देंगे। क्या रख देंगे? 5वें का नाम रख देंगे हम कि क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव, ठीक है। क्या हो जाएगा? WH फैमिली। फिर हम लगाएंगे मान लो व्हाई व्हाट कुछ भी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि WH फैमिली वाला कोई क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या हो जाएगा? आपको उसका नाम भी देख देंगे। नाम क्या हो जाएगा? नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा कि क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हम बात करते हैं WH फैमिली का, कोई ले लेंगे वो है व्हाट कुछ भी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से एक वाक्य के कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। आपके सामने ऑलरेडी लिखा हुआ एक सेंटेंस, ठीक है। यू प्लेड, ठीक है। यू प्लेड, यू डिड नॉट प्ले, डिड यू प्ले, डिड यू नॉट प्ले, व्हेन डिड यू प्ले, व्हेन डिड यू नॉट प्ले। यानी कि सेंटेंस जो है वो एक है, लेकिन उसके कितने बन गए? 6 बन गए। अब बात करते हैं जो दो तीसरा चौथा पांचवा और छठा जो है उससे क्या करेंगे? हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लेकिन तीसरे और चौथे से डायरेक्ट यस या नो में जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि डिड यू प्ले? यस आई प्लेड, यस आई प्लेड कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार डिड यू नॉट प्ले? यस आई डिड नॉट प्ले, या फिर नो आई प्लेड। क्या कहेंगे? नो आई प्लेड, ठीक है। और मान लो इस प्रकार का पांचवा और छठा पूछा तो हम जवाब अलग से देंगे। कैसे?
व्हेन डिड यू प्ले, आप कब खेले थे या आप कब खेले। द आई प्लेड इन द इवनिंग, मैं शाम को खेला। कब खेला, शाम को। फिर मैंने कहा कि व्हेन डिड यू नॉट प्ले, कि क्वेश्चन पूछा गया व्हेन डिड यू नॉट प्ले, आप कब नहीं खेले। आई डिड नॉट प्ले इन द मॉर्निंग, मैं सुबह नहीं खेला। व्हेन डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट बोला किसी ने, तो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह क्रिकेट नहीं खेला। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछने के लिए जो अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि डब्ल्यूएच फैमिली वाले रहेंगे, तो उसका जवाब भी उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, जो पांचवा और छठा होगा। लेकिन तीसरा और चौथा जो रहेगा उसमें यस और नो में आंसर देंगे। इस प्रकार से जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, जो आपके सामने मैंने समझाया, इस तरीके से आप अनगिनत सेंटेंसेस बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।